सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहले लिस्ट आ सकती है। राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों की सीटों पर फैसला हो सकता है। बीजेपी सूत्रों की माने तो जिन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, उनका टिकट कट सकता है और ऐसे में करीब 25% सांसदों का टिकट कटने की संभावनाएं हैं। राजस्थान बीजेपी में उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही बीजेपी में घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी के 7 पूर्व विधायकों ने नागौर से सांसद सीआर चौधरी को चुनाव से बाहर करने की मांग उठने लगी, तो वहीं पाली से पीपी चौधरी का भी विरोध होने लगा है। बगावत का एक स्वर बीकानेर से भी उठा है, जिसमें बीजेपी के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी ने कहा कि अगर मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को टिकट मिला तो वो बीजेपी छोड़ देंगे। भाटी के बगावत के बाद बीजेपी की तरफ से साफ किया गया कि भाटी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है और पार्टी इस मामले पर विचार करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए हैं। आज बीएसपी उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर सकती है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। तीसरी लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम हैं। बाराबंकी से पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में मेघालय से मुकुल संगमा समेत 2 को टिकट, असम से सुष्मिता देव और गौरव गोगोई समेत 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। सुष्मिता देव सिलचर से चुनाव लड़ेंगी। महाराष्ट्र में एनसीपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए 5 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अजीत पवार के पुत्र पार्थ मावल सीट से एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी की दूसरी लिस्ट में टीवी पर छत्रपति शिवाजी की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अमोल कोल्हे का नाम भी शामिल है। कोल्हे ने हाल ही में एनसीपी की सदस्यता ग्रहण की थी और उन्हें एनसीपी ने अब शिरूर सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है। एनसीपी ने इससे पहले गुरुवार को भी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में पार्टी की तरफ से 12 प्रत्याशियों की घोषणा हुई, जिनमें पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का भी नाम था। होली से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 28 साल पुराने हत्या मामले में नीतीश कुमार के खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। राजस्थान कांग्रेस आज जयपुर के जमवा रामगढ़, दौसा के भांडारेज और भरतपुर के पहाड़ी में सभाएं करेगी। सभा में सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। जयपुर के जमवा रामगढ़ में सुबह 11 बजे सीएम की जनसभा होगी, जिसके बाद 12:30 बजे भांडारेज में सभा का आयोजन होगा और आखिर में सीएम गहलोत 2 बजे भरतपुर के पहाड़ी में पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। यूनिवर्सल हेल्थ केयर पर आयोजित सेमिनार में शिरकत करने पहुंचे राहुल ने पत्रकारों से बात की और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार की आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई। चुनाव आयोग ने आबकारी नीति को लागू करने की अनुमति दी है। मध्य प्रदेश के दमोह में 3 दिन पहले ही बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए देवेंद्र चौरसिया की पीट कर हत्या की। उनके बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। देवेंद्र चौरसिया की हत्या का आरोप बीएसपी विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह, देवर भतीजा और भाई के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटले के बेटे इंद्रपाल पर लगा है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र चौरसिया और उनका बेटा अभिषेक हटा में अपने क्रेशर पर थे, तभी उन पर हमला हुआ। हत्या की घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। लखनऊ में भी बीजेपी कार्यालय में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में यूपी प्रभारी जेपी नड्डा, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक हुई। बैठक में यूपी प्रभारी जेपी नड्डा और यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे मौजूद रहे। बैठक में टिकटों को लेकर चर्चा हुई। यूपी में शिवपाल यादव ने कांग्रेस से गठबंधन की अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ लटकाने का काम किया है। जो मोर्चा बना है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, उसे भी मैंने कहा हमने कांग्रेस से भी 1 महीना इंतजार किया। रोज आश्वासन का आश्वासन, मीटिंग भी करते रहे, लेकिन सूची जारी कर दी। और सूची जब जारी हो, समाजवादी पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में संभल से शफीकुर रहमान को प्रत्याशी बनाया। मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा यादव को टिकट देने की मांग की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिवसीय पूर्वांचल दौरे पर आने वाली है। प्रियंका गांधी 18, 19 और 20 को पूर्वांचल क्षेत्र में रहेंगी। प्रियंका गांधी 18 को प्रयागराज, 19 को मिर्जापुर और 20 को वाराणसी दौरे पर रहेंगी। इस दौरे के दौरान कार और स्टीमर का सहारा लेंगी, साथ ही कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
प्रयागराज में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अगर गंगा में जलयान उनकी सरकार की उपलब्धि है तो देश में अब तक जो भी विकास हुआ वो कांग्रेस की उपलब्धि है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह, प्रणव झा समेत कई नेता शामिल थे। कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त से मिलकर पीएम मोदी के देश भर में पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर लगे पोस्टर को हटाने की मांग की। यूपी में गठबंधन की संयुक्त रैलियों का खाका तैयार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि 12 रैलियों के जरिए मायावती, अखिलेश, जयंत और अजीत सिंह मिलकर जान फूकेंगे। गठबंधन के दोनों नेता 12 संयुक्त रैलियां करेंगे। रैलियों की शुरुआत 7 अप्रैल को देवबंद से होगी। 8 अप्रैल को मेरठ लोकसभा सीट के लिए रैली होगी। वहीं बसपा ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टॉलीवुड के सुपरस्टार पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन किया। बसपा लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रत्याशी उतारने के साथ ही आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। यूपी में बीजेपी से नाराजगी के बीच अपना दल की बात बीजेपी के साथ बन गई। अब अपना दल ऐसे 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल ही चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी के बागी नेता और पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों ही इशारों में बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने बड़े ही शायराना अंदाज में ट्वीट किया, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, शायद तेरी महफिल में हम न होंगे। दिल्ली से भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर प्रदेश सरकार ने पदयात्रा को रोका है। बसपा के संस्थापक काशीराम की जयंती के मौके पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर मायावती ने कहा कि समता मूलक समाज के लिए काशीराम ने अपना अहम योगदान दिया है। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश का आखिरी चुनाव है और 2024 में चुनाव नहीं होगा। होली से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 28 साल पुराने हत्या मामले में नीतीश कुमार के खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार की आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। चुनाव आयोग ने आबकारी नीति को लागू करने की अनुमति दी है। श्री गंगानगर में पाक की नापाक हरकत जारी है। श्री गंगानगर हिंदुमल कोट बॉर्डर पर सुबह से ही पाक की तरफ से फायरिंग हो रही है। बिहार के हजियापुर वार्ड नंबर 11 में मच्छर भागने वाली अगरबत्ती के जलने से आग लगी, जिस घटना में 5 लोग जिंदा झुलस गए, जिसमें 3 बच्चों की जिंदा जलने से मौत हुई। न्यूजीलैंड की 2 मस्जिदों में आतंकी हमले में 49 लोगों की मौत हुई, जबकि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम बाल बाल बच गई। वहीं 9 भारतीय नागरिक भी लापता है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा एडर्न ने कहा कि यह सुनियोजित आतंकी हमला था। हमलावर दक्षिणपंथी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक था। प्रधानमंत्री जेसिंडा एडर्न ने न्यू प्लाईमाउथ में मीडिया को संबोधित करते हुए क्राइस्ट चर्च की घटना को न्यूजीलैंड के इतिहास की सबसे खराब घटना बताया है। क्राइस्ट चर्च में 2 मस्जिदों पर हुई फायरिंग के मुख्य ने कोर्ट में बेल की अर्जी नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी को 5 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई तक पुलिस रिमांड में भेजा है। सुरक्षा के मद्देनजर आरोपी की सुनवाई के दौरान आम लोगों के लिए कोर्ट को बंद रखा गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस के सेंचुरी सिटी शॉपिंग मॉल में अज्ञात बंदूकधारी के होने की खबर से हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों ने एहतियात के तौर पर मॉल को खाली करा के सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सलमान खान मामले को लेकर आज जोधपुर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में सलमान खान पर कोर्ट में झूठ बोलकर गुमराह करने का आरोप है। जयपुर में भर्तियों में आरक्षण समेत कई अन्य मसलों पर सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में गुर्जर नेताओं के साथ ही सामाजिक न्याय विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस की जमकर क्लास लगाई। कोर्ट ने पुलिस के काम करने के तरीकों पर सवाल खड़ा किया है। साथ ही जयपुर के आदर्श नगर थाने में करीब 2 साल पहले दर्ज हुए मामले की जांच भी सीबीआई को सौंपी है। जयपुर पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें अवैध रूप से चल रहे हुक्का बारों पर दबिश दी। इस दौरान वैशाली नगर, चित्रकूट और करणी विहार थानों की पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की है। लोकसभा चुनाव को लेकर मकराना में आयोजित हुई कांग्रेस की आम सभा में सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी नेताओं से कहा कि पार्टी के सभी नेता गिले शिकवे भुलाकर जिसे टिकट मिले उसे जिताने का काम करें। श्री डूंगरगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री पायलट ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और हमने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव को लेकर नागौर के मकराना में चुनावी सभा हुई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शिरकत की। पीएम पर की गई सीएम अशोक गहलोत की टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। राजेंद्र राठौड़ ने इन बयानों को संकीर्ण मानसिकता की हदें पार करने वाला बताया।
दौसा में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 70 साल तक गाय और हिंदुओं की उपेक्षा करने वाली कांग्रेस पार्टी अब गाय और मंदिर को पूजने में लगी है। जयपुर और बीकानेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की। बीकानेर में टीम ने कार्रवाई कर 2600 किलो खराब मावा नष्ट करवाया। प्रतापगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत होली के रंग लोकतंत्र के संग मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान उन्होंने होलिका दहन के स्थान पर मतदान के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई। बीकानेर में आज लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च को उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि 4.5 साल तक तो केंद्र की बीजेपी सरकार ने किसानों की सुध नहीं ली। जयपुर के पूर्व सांसद महेश जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए टिकट सिर्फ इसलिए नहीं मांगा क्योंकि किसी कार्यकर्ता को ये ना लगे कि विधायक से लेकर सांसद तक सभी पद वो ही रखना चाहते हैं। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह अजमेर यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए पुष्कर में रुके। उन्होंने अपनी बड़ी बहन से मुलाकात यहां पर की और उनका हालचाल जाना। कृषि एवं पशुपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने 5 बत्ती के पशु चिकित्सालय का दौरा किया। इस दौरान गोयल ने लैब, आउटडोर समेत कई जगहों का निरीक्षण किया। वहीं गोयल ने पशुओं का इलाज करवाने आए लोगों से भी बात की और व्यवस्थाओं को लेकर उनसे जानकारी प्राप्त की। बीजेपी में टिकट बंटवारे से पहले घमासान शुरू हुआ। पाली जिले के पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने सांसद पीपी चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला है। जनप्रतिनिधियों ने पीपी चौधरी को पाली से लोकसभा का टिकट नहीं देने की मांग की। साथ ही लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर को पीएम मोदी के नाम ज्ञापन दिया। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी युवा मोर्चा ने युवाओं को एकजुट करने के लिए प्रदेश भर में 3 कार्यक्रम चला रही है। अभियान के तहत विजय लक्ष्य युवा अभियान, युवा महोत्सव और पहला वोट मोदी को संकल्प अभियान चला रही है, जिसका आयोजन 25 मार्च से किया जाएगा। बीकानेर बीजेपी के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। उन्होंने राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम इस्तीफा भेजते हुए उसमें बीजेपी की सदस्यता छोड़ने के कारणों का भी उल्लेख किया है। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों को आरक्षण देने के मामले में कांग्रेस बाधा उत्पन्न कर रही है। वहीं चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में 31 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे बीजेपी शासित राज्यों में तो लागू किया, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में लागू करने में देरी कर रही है। राज्य निर्वाचन विभाग प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए हरकत में आया है। निर्वाचन अधिकारियों ने पेड न्यूज पर चुनावी निगरानी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर पेड न्यूज और फेक न्यूज पर कड़ी नजर रखी जाएगी। निर्वाचन विभाग ने सूचना और जनसंपर्क विभाग के साथ समन्वय कर कमेटियों का गठन किया है। भरतपुर में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के उपनिदेशक डॉक्टर गजेंद्र सिंह चाहर ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि चिकित्सालय परिसर साफ सुथरा रहे और पशुपालकों को सुविधाएं का लाभ मिल पाए। कृषि एवं पशुपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने 5 बत्ती के पशु चिकित्सालय का दौरा किया। इस दौरान गोयल ने लैब, ऑपरेशन थिएटर समेत कई जगहों का निरीक्षण किया। डूंगरपुर में राज्य सरकार की तरफ से पिछले 5 माह से एफसीआई को पोषाहार खाद्यान्न का बजट नहीं दिए जाने से अब बच्चों के पोषाहार पर संकट के बादल छा गए हैं। मिड डे मील योजना के तहत राजकीय स्कूलों में पोषाहार की आपूर्ति एफसीआई के माध्यम से की जाती है, लेकिन अब तक 50 लाख रुपए बकाया होने से एफसीआई ने आवंटन नहीं करने की चेतावनी दी है। चूरू के तारानगर तहसील का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल इन दिनों अव्यवस्थाओं का शिकार हुआ है। इस अस्पताल में मरीजों के लिए प्रशासन सुविधाएं नहीं मुहैया करा पा रहा है। चूरू के युवाओं ने पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ सैनिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अनूठी पहल की है। शहीदों के प्रति सम्मान जताते हुए युवाओं ने शहर में पुलवामा सैनिक सहायतार्थ रथ निकाला। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्राइवेट स्कूल संचालकों के खिलाफ मोर्चा खोला है। इनका आरोप है कि निजी स्कूल संचालक लंबे समय से अभिभावकों पर मनमानी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने मामलों पर रोक लगाने की मांग करते हुए माध्यमिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की और स्कूल संचालकों पर लगाम कसने की मांग की। वहीं इस मौके पर भारत माता के जयकारों के बीच महिलाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में रैली निकाली और युवाओं ने दुकानों पर जाकर सहायता राशि एकत्रित की। कोटा के आरकेपुरम थाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने अपने घर में फांसी लगा के खुदकुशी की। छात्रा के पिता के मुताबिक वो पढ़ाई के लिए तनाव में थी, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में 12वीं की एक छात्रा ने खुदकुशी की। बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान भूगोल का पेपर खराब हो जाने के कारण वो तनाव में थी।
कोटा के भीमगंज मंडी थाना इलाके में आपसी रंजिश में बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। मामले की सूचना पर भीमगंज मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। झुंझुनू की पिलानी पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए हथियारों के सप्लायर और मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश नवीन उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के सजोला गांव में सड़क किनारे मिले युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। अजमेर में सिटी पावर हाउस के सामने होटल एम्बेसी में बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर 10 लाख की नकदी और लाइसेंस रिवॉल्वर चोरी की। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई। भीलवाड़ा के बावड़ी गांव में एक महिला से बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट किया और विरोध करने पर बदमाशों ने महिला पर चाकू से हमला किया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुबई जयपुर फ्लाइट से आए एक यात्री के पास से तस्करी का 425 ग्राम सोना जब्त किया है। भरतपुर के सजोला गांव में सड़क किनारे मिले युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू एसपी गौरव यादव की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया, जहां पिलानी थाने के कुछ ही दूरी पर स्पा और मसाज सेंटर के नाम से वेश्यावृत्ति का धंधा चलता था। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नेटवर्क को लेकर भी छानबीन कर रही है। करौली के भीमनगर में एक युवक का एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 23,000 रुपए पार कर दिए गए। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे आरोपी की तलाश में जुट गई है। अजमेर पुलिस ने डिस्कॉम में करोड़ों रुपए का गबन करने वाली फरार कैशियर अन्नपूर्णा सेन को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके साथ अमित वर्मा को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि डिस्कॉम कैशियर कर्मचारियों की सैलरी से रुपए काट कर अपने परिजनों के खाते में जमा कराती थी। बाद में जब ऑडिट हुई तब इस गबन का पता लगा। श्री गंगानगर में एसीबी ने नगर परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी सुमित फुटेला को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आशीष बजाज प्लास्टिक के सामान के साथ पॉलीथीन की थैलियां बेचता था, जो कि गैर कानूनी। इसी की एवज में सुमित पटेल ने यह राशि मांगी थी। भारतीय मानक ब्यूरो ने जयपुर की 2 औद्योगिक इकाइयों पर छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान बीएसआई की टीम ने फर्जी मार्का के प्लास्टिक पाइप कपलर को जब्त किया। जैसलमेर में युवक की बेरहमी से पिटाई करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस की जमकर क्लास लगाई। कोर्ट ने पुलिस के काम करने के तरीकों पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने केस को सीबीआई को सौंपा है। जयपुर में बदमाशों की धरपकड़ को लेकर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिसके तहत हॉस्टल, किराएदार, चालक, ड्राइवर, नौकरों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अलवर के रिहायशी इलाके में पैंथर के मूवमेंट के मामले में वन विभाग की टीम ने 7 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार पैंथर को पकड़ लिया। डॉक्टरों की टीम पैंथर का पहले मेडिकल किया। इसके बाद पैंथर को सरिस्का के जंगल में छोड़ दिया जाएगा। जयपुर के एचसीजी हॉस्पिटल में हड्डी रोग और स्पाइन से संबंधित जैसी तमाम जटिल बीमारियां अब एक ही छत के नीचे देने के लिए ऑर्थोपेडिक विभाग की लॉन्चिंग हुई। एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए नई सेवा शुरू की। इससे न तो एटीएम कार्ड का क्लोन बनाया जा पाएगा और न ही एटीएम पिन चोरी होने का डर रहेगा। राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष ने ठेकेदार द्वारा अधूरे छोड़े आवासों को पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि आवासों का आवंटन किया जा सके। झुंझुनू में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश से सरसों, मेथी, चने की फसल को नुकसान की आशंका है। हाड़ौती संभाग में गेहूं और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो गई। कोटा में भामाशाह मंडी में भी सरकारी कांटे गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर भारतीय खाद्य निगम और राजफेड ने लगाए हैं। खरीद के शुरू होने पर सांसद ओम बिरला, पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने भामाशाह मंडी के खरीद केंद्रों का दौरा किया। राज्य के ग्रामीण और पंचायती राज विभाग ने हरे भरे वृक्षों की कटाई रोकने और पर्यावरण को बचाने के लिए अनोखी पहल की। पंचायती राज विभाग के आयुक्त ने जिला पत्र, परिपत्र, ईमेल और व्हाट्सएप से भेजने के निर्देश जारी किए। आदेश में कहा गया कि भेजे जाने वाले पत्रों में से कई पत्र 1 से अधिक पृष्ठों के होते हैं, जिसको भेजने में कागज का अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में पिछले 10 दिनों से 5 वार्डों के लोग पीने के लिए आने वाले गंदे पानी से परेशान थे, जिसकी सूचना पर आज जलदाय टीम ने मौके का मुआयना किया। चित्तौड़गढ़ शहर में एक युवक फाइनेंस कंपनी की धमकी से परेशान होकर अपनी ही बाइक को आग के हवाले किया। दरअसल शहर के महाराणा प्रताप पूल फाइनेंस कर्मियों और युवक के बीच किश्त को लेकर गाली गलौज हुई थी। श्री गंगानगर में आज सुबह गौवंश से भरे एक ट्रक में आग लगी। हादसे में कई गौवंश झुलस गए। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और ट्रक के आगे के हिस्से से आग बुझाई। अलवर के रामगढ़ कस्बे में एक टेंट हाउस की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। दुकान में रखा करीब 4 लाख रुपए का टेंट का सामान जलकर खाक हुआ। जयपुर रोडवेज मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
बिरला ऑडिटोरियम में आज 2 दिवसीय बीज एक्सपो 2019 शुरू होगा। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने इसका उद्घाटन करेंगे। पिंक सिटी प्रेस सभागार में कल्याण संगीत कला संस्थान की तरफ से पत्रकार सम्मान समारोह एवं फागोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। वहीं लोक कलाकार रामचंद्र शर्मा द्वारा मटका भवई नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के जरिए होली के इंद्रधनुषी रंग भी बिखेरे। राजधानी में मैत्री क्लब जयपुर की तरफ से फागोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। राजस्थान ललित कला अकादमी में 60वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। एग्जीबिशन में प्रदेश भर के 100 से अधिक युवा कलाकारों ने भाग लिया। सीकर के प्रसिद्ध आस्था धाम खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला शुरू हुआ। बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से खाटू श्याम जी पहुंचे। सीकर में श्याम सेवा केंद्र द्वारा आयोजित दशम पदयात्री सेवा कैंप का आयोजन किया गया, जहां खाटू श्याम जी में पदयात्रियों के पैर गर्म पानी से धोए गए और आयुर्वेदिक तेल से यात्रियों के पैर की मालिश की जा रही है।